हेलो एवरीवन। अभी हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें कहा गया है क्या, अप्लाइड वोल्टेज V इज इक्वल टू 150 साइन ओमेगा टी प्लस 10। इतना हमने किसी सर्किट को दिया है जिसके कारण से करंट फ्लो हो रहा है 5 साइन ओमेगा टी माइनस 50। इतना एम्पेयर्स करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें पावर ट्रायंगल बनाना है। हमें क्या गिवन है, वोल्टेज गिवन है 150। ये क्या वैल्यू होती है, पीक वैल्यू होती है। हम लिखते हैं तो कौन सी वैल्यू लेते हैं, RMS वैल्यू लेते हैं। तो 150 बाय रूट 2, एंगल कितना है 10 डिग्री। ये आपका वोल्टेज है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 106 एंगल 10 डिग्री। इतने वोल्ट्स का आपका वोल्टेज सोर्स है। इसी कारण से करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है I इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय रूट 2 एट एन एंगल -50 डिग्री। -50 डिग्री, इसको आप क्या बोलेंगे, 3.54 एंगल -50 डिग्री। इतना करंट फ्लो हो रहा है। आपको मालूम है कॉम्प्लेक्स पावर क्या होती है, कॉम्प्लेक्स पावर। अभी हम सिर्फ एस के मैग्नीट्यूड पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। अब तक हमने जो फाइंड आउट किया था इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया था, जो V इंटू आई करके हम फाइंड आउट करते हैं। पर कॉम्प्लेक्स पावर क्या होती है, वो होती है VI कॉन्जुगेट। VI कॉन्जुगेट। तो वोल्टेज हमें क्या पता है, वोल्टेज हमें पता है 106 एंगल 10 डिग्री। I क्या पता है 3.54, लेकिन I कॉन्जुगेट बोला है। कॉन्जुगेट बोला है तो जो भी साइन आपका होगा आप उसका अपोजिट कर देंगे। यदि नेगेटिव है तो आप यहाँ क्या करेंगे, पॉजिटिव। यदि पॉजिटिव होता है तो आप क्या कर देते हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो आप उसको कॉन्जुगेट कर देंगे, जो भी आपका एंगल रहेगा उसका। तो ये आपका आ जाता है 375 एट एन एंगल 60 डिग्री। या फिर ये आपका कौन सा फॉर्म है, पोलर फॉर्म है। यदि इसी को आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 187.5। इसको आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, और नहीं तो हमने अप्रोच देखी है कि इसको कैसे आप रेक्टेंगुलर टू पोलर एंड पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, r cos थीटा, ये r इंटू ये r है आपका r cos ऑफ दिस, ये आपका रियल पार्ट आ जाएगा। r sin थीटा करेंगे तो आपका ये इमेजिनरी पावर आ जाएगा। ठीक, इसको जब आप देखते हैं तो s इज इक्वल टू क्या होता है, s इज इक्वल टू होता है p प्लस jq। इसका मतलब हम इसे यदि कंपेयर करते हैं तो p क्या हो जाएगा हमारा, p हो जाएगा हमारा या रियल पार्ट ऑफ VI conjugate, real part of VI conjugate, which will be equal to 187.5। इतना वॉट्स आपका रियल पावर या एक्चुअल पावर होती है। ठीक, Q क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ VI conjugate। ये होल का कॉन्जुगेट नहीं, I का कॉन्जुगेट है। ठीक है, VI conjugate। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 325 वाट्स वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव। ठीक, तो यहां से हमको S हमारा क्या है, S हमारा 375 है ही। तो S इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ VI कॉन्जुगेट, जो क्या है 375, इतना वोल्ट एम्पेयर्स। पावर ट्रायंगल हमसे पूछा गया। पावर ट्रायंगल में ये तीनों क्वांटिटीज होती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे रियल पावर P। रियल पावर कितनी है 187.5। ठीक, करंट कैसा है, लैगिंग है, तो करंट कैसे ड्रॉ होगा आपका, नीचे की तरफ ड्रॉ होगा। ये जो रिएक्टिव पावर आपकी ड्रॉ होगी कहाँ होगी, नीचे की तरफ ड्रॉ होगी, जो क्या आएगी 325 वाट्स। ये क्या हो जाएगी आपकी एपरेंट पावर हो जाएगी या कॉम्प्लेक्स पावर हो जाएगी S, जिसका की वैल्यू कितना दिया हुआ है 375 वोल्ट एम्पियर्स। और ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा हमारा थीटा। जो इन दोनों के बीच का एंगल है वो कितना दिया हुआ है हमें 60 डिग्री। तो ये आपका हो जाता है पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में V एंड I गिवन है। हमने क्या किया, V की RMS वैल्यू फाइंड आउट की, I की RMS वैल्यू फाइंड आउट की, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, अल्टीमेटली हमें RMS वैल्यू चाहिए होती है। जब भी आप पावर कैलकुलेट करते हैं तो क्या लेते हैं, RMS वैल्यू लेते हैं। कॉम्प्लेक्स पावर फाइंड आउट की, हमें मालूम है कि कॉम्प्लेक्स पावर का जो रियल पार्ट होता है वो रियल पावर दिखाता है, और इमेजिनरी पार्ट होता है वो आपको इमेजिनरी पावर या रिएक्टिव पावर दिखाता है। तो रिएक्टिव पावर निकल गई, रियल पावर निकल गई, अपरेंट पावर निकल गई, तो आपने ड्रॉ कर ली, सिंपल।